साष्टांग प्रणाम भगवान। इष्टम काकम गुणितम वदने संयुक्तम वक्षात् शुभतम निहतम पसरेणा तच्छे शिवम सरकराई संजीव आयुवम सहितम नरेशा चिरंजीव राधन चिरंजीव विश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मैंने गौ नमस्ते ब्रह्म नमस्ते राम के ढोसा देखिए जमीन बनो गोवादि धन धान्य समृद्धिस्तु ऐश्वर्यमस्तु सलोमस्तु विपुच्छस्तु आरोग्यमस्तु सततम भरि भरि भरस्तु ओह निरंते सदा समर्पण जीते को चिरंजीव युग युग जियो गिर आवा हो बहुल विरोधी विदेह सना कहता पूछत जानी अजान जिनी व्याप को पसरी प्रणाम करो जीव जगत छाई के सुख सुसमार पतिव्रत मोहित प्रवीण हो अचल हे अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव समाचार कही जनक सुनाए यही कारण मही समय हे भगवान हमने एक छोटा सा आयोजन किया कि सीता धनुष उठाया है उसे उठा जो तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। इसी निमित्त देश के शासक के राजा आए हुए हैं। आग पर देखी हो धनुष के तुरैया को खंडो है चंडो
ने सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत निकला, पृथ्वी पर जितना है राज तेरा सब उड़ा पलट डालूंगा। सब मिलो के लोग सब जान जान की जैन हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर अजनाथ शंभुधन बंजनिहारा होई है। द्विज देव क्षमा करिए और में मुनिनाथ जी क्रोधन कीन अपारो ब्राह्मण को न क्रोध चाहिए कहामती ने कहूँ आज विचारो को लड़ी है द्विज ते महीपाल दया करके अपराध विसारो शंभु सरा सन भांजनिहा हुई है वह एक दास तुम्हारो हुई है वह एक दास तुम्हारो। हे मुनि जी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। अरे सेवा का सही जो करे सेवका अरे मूर्ख, अज्ञानता की बातें करता है। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, ना कि गुरु के साथ घोर संग्राम करे। सेवक है सोई जो करे सेवकाई मेरो, करे धर्मी को काल कवन धरु में तेज पिलराई के सभा से दिखाई जावे। हिपुए हमारो पिता को नाश कर दारू में सुन हुआ बरान यही शिव की तोरे यही तो बाहर का समन को पचारू में मार के पुकार बसुर नारायण समादरा जनक पूरी गया थोड़ी तो से तुम्हें सासा खुदा के समधन संतलैया को निज निज तैया मान उतल उलाटा है मिली के समादरा तीन हो दिलवाइया एक के है सब ठीक है। अरे सुनी मुनि बचन न खाना न सुता ऐसी धनुर्धर
बालकपन में बहुत सी तोड़ डाली हैं, परंतु ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया था। खंडी धनुइया लड़कैया आने के ऐसी अब की गिरुस बस आंखें निकालिए, कब को धरो पुरानो चुपचाप तो तापे सुकोन ऐसी ममता बिचारिए। छोटे छोटे छोहरे छबिल्ले रघुबसिन के करत हैं किलोर लिख जोर जोर। हे हो मुनिनाथ चलो अवध हमारे साथ, देखो ता खेलत है चौकोर कोरी। ऐसी धनोइया लड़कैया आने के ऐसी खेलत अहेर अकेट तो डालो मैं, कबहू तो ऐसा जिसे करिए ना गोसाई जू। आज तो तुम्हारी गति देख पाते न्यारे हैं, कौन असममता इस धनोई पर विशेष भाई। नागन पर पिनाकन पर ऐसे धारे हैं, जानो पड़त सकल ब्रह्मांड के नायक हो, मानो कर काल हाथ में तुम्हारे है। सुनिए सुख का संपद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिछड़े में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, देखो उस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमें ने चोर बिटोरा है, जो कुछ करना हो करे, इस धनुष को हमें ने बिटोरा है। मेरी बालक काल बसा, बोलत कोई न संभालिया। संभाल के विपुरासुर विदाई की हो गए बिना भीते, ताको निंदक है बहुता विचार के। हो राजा के लड़के तुम तो नहीं सकता। श्री महादेव का महाधनुष जो सारी दुनिया में अजहर है, तो बीती भेंटे लखन कहा हसी हमरे जाना सोना हो गए हमारे समय से सभी धनुइया एक समान हैं, तूल की रही काहू फूल की रही कि 200 माटी लाए काची कह कुशल कुलाल से बनाई थी। रसिक बिहारी विदु विदुहासी तो सभी शंकर समीप ते कहाँ के मियाई थी। मैं तो जानू अनुमान है तू बाल खेलन होती कोई मिडाल की बनाई थी। ही टूट गया सोचा अच्छा पूरा हुआ, यह कोई बड़ा आहार नहीं मामूली कुंवर कलेवा है। इस तुच्छ बात पर क्रोध करें यह नहीं आपको जेवा है। हे महाराज तुम ब्राह्मण हो इसलिए हमें यह कहना है, तुमको क्रोध नहीं करना, जो क्रोध का जेवर पहना है यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मणों में। काज करिए कतरो अरे बालक बोली बधो नहीं दो तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक विचार
भुजों के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेक बार सामंतवादी राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों में दान दे दिया। क्षत्रिय द्रोही है, कठिन कुठार जाको विदित संसार से कोई काम है हमारे को। एक द्रोही का छाड़े बिन मारे को, उत्तर प्रति उत्तर दे छाड़े मारे कौशिक के सिर पे तुम्हारे रूप। मैं तेरा कारण ही खोती हूँ, जिस पर भी यह द्रोही उत्तर पर उत्तर देता जाता है। ऐ विश्वामित्र, केवल आप ही के सिर से मैं नहीं पाता, नहीं तो सही में मैं गुरु के सिर से। क्षत्रिय कुल द्रोही जो गुरु के सिर से दृढ़ हो जाए। लखन बोले मेजबानी, अहो मुनि समहा भगवानी। हे मुनि जी, जब मुझे फरसे से डर नहीं लगता तो क्यों इसे पार पार दिखला रहे हैं? फरसा दिखला कर पार पार, क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा बाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वे सूर नहीं कहलाते जो बातों पर भुगतान करें। वो लोहा से मुबारक हो जिसने घर का लौटा। यहाँ तुम्हारा बतिया को नहीं, जो सरगनी देख मर जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से पारा जाए, हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूटे ही मुरझा जाए। क्यों तू अपनी माता को मूर्ति बनाना चाहता है? मैं बार जानता तुझे नहीं मार रहा हूँ, आज से मैं काट नहीं जाऊंगा। क्षमी बराधू बाल दोष गुण नहीं लगा। मुनि जी, इस बच्चे को आप क्षमा करें, क्योंकि बच्चों के गुण और दोषों पर बड़े लोग ध्यान नहीं देते। इनका गुण और दोष बड़े लोग हमेशा क्षमा करते हैं। इसलिए हे मुनि जी, इस दुर्मुहे बच्चे को क्षमा करें। लखन कहे मनुष्य यश तुम्हारा, तुम ही यश को बल नहीं पारा। हे मुनि जी, आपके सुयश को कौन नहीं जानता? मैं तो जानता हूँ समस्त संसार चर्चित होगा। सूधे सूधे बहन कही, क्रोध भापे चाटा, भूख के पहाड़ उड़ो चाट है। केवल विचार भी उना हासिए तो सही, छोटे जान भाव हियो में कहत है। मैं क्षत्रिय कुल का धर्मी हूँ, रघुवंशी भारत ब्रह्मचारी, अति कोहि भूम मेरे पूरी वंश ने सोने की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में छत्राणी राण बहा दी है। विख्यात शस्त्र बहुमुखी बाद में काटने वाला है। इस फल से विदय या फूल छाटने वाला है। उतर देत छाड़े उगिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। केवल आप ही के सिर से नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो नहीं सही में नहीं से गाधी सुन कहला हसी, मुनि हरिहरि सून। अजगव खंडऊ खजिमी, अजहुन मूझ अमूझ। वाह, क्या मुनि जी को अभी हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। जैसे कोई अगर सावन के महीने में अंधा हो जाए तो उसे आजीवन हरा हरा ही दिखाई देता है। वही लक्षण मुनि जी को भी लग रहा है। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार।
असील शोभा को कौन नहीं जानता। मैं तो यह जानता हूँ समस्त संसार परिचित होगा। बार बार भी कहता हो रहा ना चाहता मौन अपराधी रघुनाथ है, यह कह सकता कौन? अपराधी तो तुम हो चला जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई नहीं पिलो चुका तो घी निकालने आए हो। धनुष आने का वक्त से पूर्व में पड़ा हुआ था मिथिलेश्वर के, इसलिए हक उनका बड़ा हुआ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों से है तो उसे से साथ ले जा सकते हो। अरे तुमका जो बदन बुझार सुधार अब आज मुझे लोग दोष न देना, क्योंकि यह बालक बहुत ही कहिल और कटुवादी है। अब आज इसे काट ही डालूंगा। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूझ दूध मुख करियन को। कर जोर करो मुनि नायक जो, अब ही बालक पे मुख है। गुरु मात पिता शिशु गुण तो। हे नाथ, बालक के वचनों पर क्रोध ना करें। बालक का मुख तो गंगा है, वह उचित व अनुचित नहीं जानता है। हे नाथ, इसलिए बालक के वचनों पर क्रोध ना करें, उसे क्षमा करें। हंसत देख लख शिखरि से व्यापी, राम तोर भ्राता मरता। अरे राम, तेरा भ्राता बड़ा ही पापी है। यह जाति है जन्म का, हसत प्राण हरि ले। ऐसे पापी अधम को राम संग तुम ले। ऐ तो बड़ पापी, बड़ भ्राता राम सुंदर स्वरूप पे स्वभाव को होता है और है शरीर पर हृदय अति श्याम रत्न, कालकूट मानव गर्भ का होता है। ऐसे ही मिटे है तो देखने में छोटा है। देखो उस तरफ चला, देखो वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका हंसना और मुस्कुराना मुझ पे भी विद्या गिराता है। बरसा हुआ मैं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे काट ही डालूंगा। हे राम, यही अरमान है। लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस मन अंकित करहि, करहि मित्र प्रतिकूल। हे मुनि जी, क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु आप बार बार क्रोध किए जा रहे हैं। जो बनी इमारत वर्षों में घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। अभिमान वे करते हैं जो मंडन करने वाले होते हैं। अभिमान किस बात का करें हम जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दंत बस फकत देखने के होते हैं, जिससे वह गिरा चबाती है वह छोटे छोटे होते हैं। हम प्राणी के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, जिस सिंह सामने आ जाए उससे भी लड़ते हैं। शीतल बाणी बोले राम जोरी युग पानी। अपने दासों का खून पिए यह ताव भला कफर से की, स्वामी यह मेरी गर्दन छाया में है अफर से की। अब
और इसे काट ही डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरण में हो, यह शरीर बड़भागी है। हे नाथ, बालक पर क्रोध ना करें। बालक और बर्रे एक ही स्वभाव के होते हैं, इनको विद्वान लोग नहीं छेड़ते। हे नाथ, गलती तो मैंने की है, मुझ पर दया करिए। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहु बंधु तव चितव से। अरे राम, अब तुम ही बताओ हमारा क्रोध किस प्रकार से शांत हो सकता है। देखो वह अब भी मुस्कुरा रहा है। नादान, हंसी अच्छी है नहीं, इस हंसी से दूर हो जाएगा। मर्द मेरे फर से कहीं से हरण हो जाएगा। वो यह नहीं सीधुआ और लज्जा करी जाती है। अब तो दूध वाले मुझसे जहरीली धारा बहती है। लड़के होश में आ, तो मुझसे डरकर मरता है। वो जैसे गोदी के आगे किसी मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। हे मुनि जी, कृपा रूपी वायु आपके अनुकूल है। जब कोई शब्द निकालते हैं मानो फूल डरते हैं। देखना संभलना सावधान, मूर्त बनकर मत रह जाना। यह न हो इसी जगह मंदिर हो वापा बनवाना। फिर पूजा की सामग्री हम नहीं साथ में रखते हैं। अपराध क्षमा हो महाराज तो हार भेंट कर सकते हैं। ये कुंडलक हठ बालक ये हूँ, तीन चहत जल जम पुरगे यदि इसे तुम बचाना चाहते हो तो मेरे आंखों से दूर दो। जनक मेरे पर बचाने जरूर कर जाको बसुआया। यदि चाहो प्राण तो जाको अरे मेरी लखन कहा ले जाओ। अनुराग अनुष के खंड होते हैं तो मिस्त्री बुलवा डालो। यदि छेड़छाड़ी बाता तो सारा व्याख्यान सुना डालो। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। कल सम्मत तोरे तू विनय करत कर जो करु परितोष मोर संग्रामा नाहित छाण कहाऊ रामा। अरे तुम मुझसे संग्राम कर, नहीं तो काम कहाना छोड़ दे। छोटा भाई तो तू मीठी मीठी बचनों से वह तो है क्या उकिल नीति है दोनों की। क्यों स्वामित्व तुम देखते हो चालाकी अनेक चीरों की। बात शुद्ध हो अब हो संग्राम में देखें को लखन कर हम पर रोसू कतहु सुधाई हुए मर दो। हे ना अब लखन जी का क्रोध
हम पर मिटा रहे हैं। सो ठीक है, कभी कभी सीधापन भी बुरा होता है, टेढ़े से सबको शंका होती है। हे नाथ, वह बालक है, बालक के वचनों पर क्रोध ना करे। प्रभु सेवक कहीं कमर कसत यहूदी प्रबल रोष, भेद दियोरु कहे कि कछु बालक हूँ नहीं दोष। नाम जान पर तुम्हें न चीन्हा, वंश स्वभाव करत ही दीन्हा। हम तुम्हें सरबर कसना था, कहूँ तो कहाँ चरण कहूँ हे नाथ, इसने केवल आपका नाम ही सुना था, परंतु आपके स्वभाव से परिचित नहीं था, इसलिए वंश के स्वभाव के अनुसार ही कर दिया। हे नाथ, इसलिए इसे क्षमा करें। हम पछाड़ को नर सुखे न काज किनो। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है ये परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने न्योते जाते हैं तुम उतने चढ़ते जाते हो। इतनी हट, इतनी झुझलाहट, इतना तकरार नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, बस और विरोध नहीं अच्छा। राम रमापति कर धन में हो, कहूँ मिटई मोर संदेह हो। बिगड़ जाए जो हम तो कहीं अनर्थ हो जाए, फिर कौन है संसार में जो हमको डरा पाए। अभिमान नहीं, तारीफ नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जो बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। चाहे वह फिर कोई भी हो, हम उससे दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ लड़े। बस इसीलिए कहते हैं हम, ज्यादा तकरार नहीं अच्छा। तुम रण में हमें प्रचार रहे सो यह ललकार नहीं अच्छा। जिस फरसे पर तुम भूल रहे वो मुझको साधारण सा है, जो सिले वीरों के आगे यह ठंडा लोहा दिखता है। हे राम, यदि तू अवतारी बनता है तो इस विष्णु द्वारा दिए हुए दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संदेह को मिटा दो। यदि तू अवतार है विष्णु का तो मम संदेह मिटा। राम लो इसे अब यह मुझे विश्वास हो गया कि इस भूलोक पे श्री हरि का अवतार हो गया। हमारा इस पृथ्वी पर कोई विशेष काम नहीं रह गया है। हे मुनि जी, आप तो जानते हैं यह जो शिव धनुष का, यह जो शिव जी का धनुष है, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ कभी खाली नहीं जाता। इसलिए आप ही बताइए, यह बाण मैं किस प्रकार संधान करूं? जो आपने अपने तपोबल से जो भी कुछ हासिल किया है, क्या मैं उसका नाश करूं? या मन की गति से जो आपके सरोज से आने जाने की शक्तियां हैं उसका नाश करो? हे नाथ, आप ही बताइए। हे राम, इस पृथ्वी को जब से मैं अपने गुरु को दान में दे दिया है, तब से मैं सूर्यास्त से मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूँ, पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता हूँ। इसलिए वह मेरे मन से भी तीव्र गति से जाने आने वाली शक्ति को छोड़कर आज तक
मैंने पुण्य कर्म अर्जित किया है उसे आप नष्ट कर दो, जिससे मेरा यह शांत मन शांत चित्त होकर के अपने आराध्य के आराधना में लीन हो सके। हे राम, इसे आप उत्तर और पूर्व की दिशा में छोड़ दो।